नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। राजस्थान के मेवाड़ की हॉट सीट बल्लभ नगर विधानसभा में अभी कांग्रेस का कब्जा है। यहां अब तक सिर्फ एक बार ही बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा है। ऐसे में आप ये पूरा चुनावी गणित समझ सकते हैं। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक एक सीट को लेकर कयास में जुटी हुई हैं। ऐसे में राजस्थान में मेवाड़ की बात करें तो यहां की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली बल्लभ नगर विधानसभा सीट हमेशा चर्चा में रहती है। इसके पीछे यहां होने वाली त्रिकोणीय मुकाबला है। जी हां, साथ ही पिछली बार तो यहां बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई थी। आपको बता दें कि सीएम गहलोत की भी नजरें ये इसी सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जिसमें से एक बल्लभ नगर विधानसभा है। वैसे तो मेवाड़ की प्रमुख उदयपुर जिले की 8 सीटों को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इसमें खेरवाड़ा और बल्लभ नगर विधानसभा ऐसी है जहां कमल खिल नहीं पाया है। यहां लंबे वक्त से कांग्रेस का राज है। वर्ष 1993 और 1998 में वल्लभगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रणधीर सिंह भिंडर को मैदान में उतारा था, जहां वे दोनों बार हारे। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर 2003 में विश्वास जताया तो भिंडर जीते और विधानसभा पहुंच गए। उन्होंने दिग्गज नेता गुलाब सिंह साफ तौर पर शाकवत को हरा दिया और वहीं 2008 में फिर भिंडर से खड़े हुए, लेकिन शाकवत के बेटे गजेंद्र ने भिंडर को शिकस्त दे दी। ऐसे में पिछले कुछ चुनावों का रुझान देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस के सामने जितने निर्दलीय या बागी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यदि सबका वोट निकाल दिया जाए तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। यानी बीजेपी में कार्यकर्ताओं को साधने की जरूरत है। गजेंद्र सिंह साफ तौर पर उनके निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी प्रीति सिंह ने पिछले उपचुनाव में जीत दर्ज की थी और बहुत कुछ साफ तौर पर कम समय में उन्होंने क्षेत्र में अपनी गहरी पकड़ बना ली थी। बीजेपी यदि अपने कार्यकर्ताओं में समरूपता लाकर किसी एक प्रत्याशी पर सहमति बना ले तो पिछली भूलों को सुधारने में साफ तौर पर बीजेपी सक्षम हो सकती है। ऐसे में बीजेपी जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, बीजेपी जो अपनी रणनीतियों पर इस तरीके से काम करती है, चाहे वो जोड़ तोड़कर सरकार बनाए या फिर अपनी रणनीति के आधार पर सरकार बनाए, ऐसे में क्या कुछ बीजेपी की इसको लेकर, इस विधानसभा सीट को लेकर नई रणनीति होती है, किस तरीके से बीजेपी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है। ऐसी तमाम चुनावी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।